नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग घर पे बहुत ही स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से ढंग से रह रहे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के पार्ट 1 से था, और आपने वहाँ उसको समझा होगा, पढ़ा होगा और बेसिक स्ट्रक्चर को वहाँ पे समझने का प्रयास किया होगा। फ्रेंड्स, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को भी देखेंगे और पूरे अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर के आगे का वीडियो है, ताकि आपको आसानी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझने में दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ही लाभ होने वाला है आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो किसी कंपटीशन लेवल में आप बैठें या फिर किसी अन्य लेवल में। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले आज इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ सेंटेंस अन्य रूलों को भी। तो आइए देखते हैं क्या क्या रूल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले जो हमने देखा है कि सबसे पहला हमारा जो रूल है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंपल, यानी कि सबसे पहली चीज़ ये लिखी हुई है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो होती है वो क्या होती है, डू या डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम यहाँ एक सेंटेंस के माध्यम से इसको समझेंगे कि कैसे चेंज होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है, मान लेते हैं ही सैड आई डू नॉट कंप्लीट वर्क। यानी कि इस सेंटेंस में आपने देखा, यहाँ लिखा, उसने कहा कि आई डू नॉट कंप्लीट वर्क, कि मैंने अपना काम कंप्लीट नहीं किया। तो फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज़ समझेंगे। यहाँ ही सैड लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही, और यहाँ पे लिखेंगे सैड। उसके बाद कंजक्शन के लिए हम दैट का यूज करेंगे, और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है। याद रखिएगा, यहाँ प्रोनाउन का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। तो ये आपको मालूम है कि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ फिर से देखेंगे, आपको मैंने पिछली बार सन का एक रूल समझाया था, और इस सन के रूल में हमने बताया था कि सब्जेक्ट को क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन से चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सेकेंड पर्सन से चेंज करते हैं, और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजेस नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सब्जेक्ट को हम फर्स्ट पर्सन से चेंज करेंगे। तो इसमें किस तरह से फर्स्ट पर्सन क्या क्या होता है, जैसे कि आई और बी, याद रखिएगा यही दो होते हैं फर्स्ट पर्सन। उसके बाद सेकंड पर्सन क्या होता है, यू, और थर्ड पर्सन क्या होता है हमारे सामने जो है, आई, ही, शी, इट और दे। ये इतने प्रकार के थर्ड पर्सन होते हैं। तो इसी से हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही से हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ ही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, डू, तो डू हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो इसको सेकंड पर्सन में यानी डू हमारा क्या है, डू हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इसको हम क्या करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि पास्ट जो सिंपल पास्ट होता है उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी कि वर्ब जो होगा वो सेकंड फॉर्म होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिड, यानी कि डिड नॉट कंप्लीट वर्क। इस तरह से आसानी से इस सेंटेंस को हमने बना लिया, जो कि आपने एक सिंपल सेंटेंस को समझा, और आपने यहाँ देखा होगा किन किन कंजक्शन किस तरीके से इस सेंटेंस को सॉल्व किया। तो आइए कुछ सेंटेंस इसी के बेसिस पे देख लेते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं, जो हमारे सामने 7 सेंटेंस दिए हैं, इन्हीं 7 सेंटेंसों से पूरे का पूरा आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो अफर्मेटिव का है वो कहीं ना कहीं डिपेंड है, क्योंकि यही सारे पिलर हैं जो आपके काम आएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दिखा हुआ है क्या सेंटेंस, द टीचर सेड द अर्थ इज अराउंड, यानी कि टीचर ने कहा कि क्या कहा है कि द अर्थ इज राउंड, यानी कि जो पृथ्वी है वो घूमती है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो याद रखिएगा कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यानी कि किसी प्रकार का यूनिवर्सल ट्रूथ हो, उसमें क्या होता है कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं की जाती है, सिर्फ कंजक्शन के लिए दैट लग जाता है। तो आइए देखते हैं इस सेंटेंस को। तो सबसे पहले द टीचर यहाँ लिखेंगे, और इसको क्या करेंगे, द टीचर सैड, उसके बाद कंजक्शन के लिए हम दैट लगाएंगे, और यहाँ लिखा है द अर्थ इज राउंड। तो यहाँ पे हम यही चीज उठा के लिख लेंगे, द अर्थ इज राउंड। अब आप यहाँ एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ द अर्थ इज राउंड, यानी कि इस क्या होता है, प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो आप यहाँ सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे भ्रमित हो जाते हैं और क्या करते हैं कि इसको पास्ट कंटिन्यूअस में
चेंज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी कोई आवश्यकता नहीं कि आप पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करें, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ में साफ साफ बात यही कही गई है कि यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंस में केवल दैट का कंजक्शन ही यूज करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, एक और एग्जाम्पल लेता हूं, ही सैड, उसके बाद यहां लिखा है डॉग्स बार्क। तो ये क्या है, ये हैबिचुअल एक्शन है, यानी कि कुत्ते भौंकते हैं, यानी कि कुत्तों की आदत है। तो आपको फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखनी है कि अगर हैबिट से रिलेटेड है तो हैबिट से रिलेटेड भी क्या होगा, उसमें किसी भी प्रकार की चेंजेस नहीं होंगी। तो यानी कि यहाँ पे भी क्या होता है, हैबिट से रिलेटेड ही सैड, उसमें भी क्या होता है, सिर्फ कंजक्शन के लिए दैट लग जाएगा और क्या हो जाएगा, डॉग्स बार्क, सीधे सीधे इसी तरह से सेंटेंस बना लिया जाएगा। तो आपने ये चीज़ देख ली कि हैबिचुअल एक्शंस और यूनिवर्सल ट्रूथ को किस तरह से हमने चेंज किया। तो फ्रेंड्स आइए आगे देखते हैं और अगला सेंटेंस देखेंगे। यहाँ लिखा है रवि सेड टू मी, यानी कि रवि ने मुझसे कहा आई हैव डन माई वर्क, यानी कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। तो यानी कि यहाँ सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे किस फॉर्म में है। तो ये देखिए आप, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को चेंज करने से पहले सेंटेंस को पढ़िए और समझिए सेंटेंस कह क्या रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे तो आपके सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई, तो आई यानी कि फर्स्ट पर्सन, और यहाँ पे रवि क्या है, रवि इज अ थर्ड पर्सन, यानी कि सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन मान लेते हैं, रवि क्या है, थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पे किस तरह से चेंजेस होता है आइए देखते हैं। तो यानी कि यहाँ लिखा है रवि सैड टू मी, तो रवि सैड टू मी, तो यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, रवि टोल्ड, यानी टोल्ड मी। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ रवि टोल्ड मी, यानी कि हमने आपसे बताया था सैड, अगर लिखा है सैड लिखा है तो कंजक्शन के लिए केवल दैट लग जाएगा, लेकिन अगर सैड टू आ जाता है तो उसकी जगह क्या हम लिखते हैं, टोल्ड लिख देते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। वैसे शेष रहता है तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ दैट का कंजक्शन लिख लेते हैं, और अगर शेष टू अगर लिखा होता है तो हम वहाँ पर टेल्स लिख देते हैं। तो याद रखिएगा इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये बारीकी चीज़ें हैं और सेंटेंसेस ऐसे ही आसानी से पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इन सेंटेंसेस को। तो सबसे पहले रवि टोल्ड मी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंजक्शन के लिए हम दैट का यूज करेंगे। उसके बाद आई इज अ फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो अगर सब्जेक्ट से हम चेंज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ही हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इसको किस में लेके जाएंगे, हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लेके जाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या करेंगे, ही हैड यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ हैव की जगह हमने हैड कर लिया, और डन, और यहाँ पे क्या लेंगे, माई की जगह हिज कर लेंगे, और यहाँ पे वर्क लिख देंगे। इस प्रकार से सेंटेंसेस को चेंज कर दिया जाएगा। यानी कि इस सेंटेंस में हमने क्या किया, फर्स्ट पर्सन को चेंज किया हमने सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ ही आ गया, और उसके बाद हमने क्या किया, वर्ब में चेंजेस कर दिए, हमने हेल्पिंग वर्ब को हैड में ले गए, और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, माई को हिज में कन्वर्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स ये दो सेंटेंस आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। तो आइए तीसरे सेंटेंस को देखते हैं। तीसरा सेंटेंस क्या है, तो तीसरा सेंटेंस यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, राज सेड टू मी, यानी राज ने मुझसे कहा दिव्या विल गो टू स्कूल टुमारो, यानी कि कल क्या स्कूल जाओगी। यानी कि साफ साफ यहाँ फ्यूचर की बात कर रहा है। तो फ्यूचर में हमने आपको बताया था कि बिल, यानी कि किसी भी सेंटेंस में अगर बिल लिखा हो तो उसको वुड में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर हम शैल लिखा हुआ है तो उसको हम शुड में कन्वर्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये बारीकी चीज़ें आपको याद रखनी है कि हम बिल को क्या करते हैं, वुड में, और शैल को शुड में, और कैन को हम किस में चेंज कर देंगे, कुड में चेंज कर देंगे, और मे को माइट में चेंज कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन सब बारीकों चीज़ों को देखें और याद रखें, क्योंकि बेसिक सेंटेंसेस में इनका बहुत ही इंक्रीमेंट है, और आपको अगर बेसिक सेंटेंसेस नहीं आएंगे, बेसिक रूल ही नहीं पता होंगे, तो आप सेंटेंसेस को चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो आइए देखें। तो यहाँ हमने देखा राज, तो हमने राज लिख दिया, और यहाँ पे सेड टू है तो यहाँ पे हमने टोल्ड लिखा, और यहाँ पे हमने मी। अब यहाँ देखिए दिव्या, दिव्या इज अ थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, यानी कि थर्ड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन किसी प्रकार की चेंजेस नहीं होते हैं। तो हम सीधे सीधे यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिव्या लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ देखेंगे बिल है तो यहाँ वुड में कन्वर्ट कर देंगे, और यहाँ देखेंगे गो टू स्कूल,
स्कूल। उसके बाद यहाँ देखिए टुमारो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए टुमारो को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको टुडे को किस में कन्वर्ट किया जाता है, दैट डे। तो उसी प्रकार टुमारो को किस में कन्वर्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिख भी रखा है कि टुमारो को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, द नेक्स्ट डे में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे द नेक्स्ट डे। इस प्रकार से इसको चेंज करेंगे। आपने यहाँ देखा कि हमने बिल को क्या किया, वुड में कन्वर्ट किया, और हमने देखा यहाँ पे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में किसी भी प्रकार की चेंजेस हमने नहीं किया। तो आगे आइए कुछ चीज़ों को देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चौथा सेंटेंस, आई विल डू इट टुमारो हे प्रॉमिस्ड। कुछ सेंटेंस इस तरह से भ्रमित करने के लिए दे दिया जाता है कि कुछ सेंटेंसेस को आगे से पीछे, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब पीछे कर दी जाती है और रिपोर्टिंग स्पीच आगे कर दी जाती है। तो इस तरह से कुछ सेंटेंस बच्चे गलत कर देते हैं, और कहीं ना कहीं जब गलत हो जाता है तो वहाँ पे बहुत ही 1 नंबर या 2 नंबर उनके चले जाते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस में खासकर ध्यान रखें कि रिपोर्टिंग वर्ब चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, बनाने का तरीका वही होता है। तो आइए देखा जाए। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम ही प्रॉमिस्ड, और उसके बाद इसमें हम देखेंगे क्या लग सकता है, तो यहाँ दैट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद ये देखिए आई विल डू इट टुमारो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे आई है, यानी कि फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और उसके बाद हमने देखा यहाँ पे बिल है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, वुड का परिवर्तन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ क्या किया हमने, डू, और इसके बाद यहाँ पे इट, और यहाँ क्या है टुमारो, तो यहाँ फिर लिख लेंगे द नेक्स्ट डे। इस तरह से हमारा ये चौथा सेंटेंस बन गया। और आपने यहाँ समझ लिया होगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, किसी भी तरह से हो, उसको हम हमेशा उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से सेंटेंस हमारा बनता है। तो आइए अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं। यहाँ क्या लिखा है, रामा सेड टू सीता, रामा सेड टू सीता। उसके बाद लिखा हुआ है डन योर होमवर्क, यानी लिखा हुआ है डन योर वर्क, यानी कि राम ने सीता से कहा यू हैव डन योर वर्क, यानी कि तो इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि रूल है हमारा, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। रामा सेड टू को हम टोल्ड में बदलेंगे। उसके बाद यहाँ लिखा हमने सीता, और यहाँ पे कंजक्शन के लिए दैट लगाया, और आप यहाँ देख रहे हैं यू इज अ सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सीता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही सी हो जाएगा, सीता के अकॉर्डिंग यहाँ पे सी यूज हो जाएगा। और यहाँ पे हैव है, तो हैव को हम हैड में चेंज कर लेंगे, और यहाँ क्या करेंगे, डन को डन ही लिखेंगे। और उसके बाद योर, यानी कि योर है, तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, हर वर्क, यानी कि हर वर्क। इस तरह से आसानी से कन्वर्ट कर लिया, यानी कि इस सेंटेंस को हमने आसानी से कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद आइए आगे देखते हैं कि तीसरा सेंटेंस क्या कहता है, मोहन सैड दिस इज माई कैब। अब आपके सामने एक ऐसा है, जैसे मान लीजिए किसी स्थान पे हैं आप, ठीक है, अगर किसी के बारे में दिस इज हाउस, जैसे मैं खड़ा हूँ, मैंने कहा कि ये मेरा हाउस है, तो यानी कि मैं उस स्थान पे हूँ, तो उसमें किसी भी तरह की कंजक्शन, जैसे दिस को दैट में कन्वर्ट करते हैं, नाउ को देन में कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रकार की प्रक्रियाएं नहीं की जाएंगी, क्योंकि उस स्थान पे आप उपलब्ध हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे कि इस सेंटेंस में लिखा हुआ है कि मोहन सैड दिस इज माई कैब। तो इसको क्या करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे हम लिखेंगे मोहन सैड दैट, उसके बाद यहाँ लिखेंगे दिस इज माई कैब। आपके सामने यही चीज़, इन्हीं सब चीज़ों के कारण, यानी कि दिस इज माई कैब, यानी कि आप यही सोच रहे होंगे कि इसमें क्यों नहीं परिवर्तन हुआ। तो फ्रेंड्स, इसमें परिवर्तन होने वाली कोई बात नहीं, मैंने बताया अभी, जैसे कि किसी स्थान पे हैं, जैसे कि मान लीजिए दिस इज ताजमहल, या दिस इज किसी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ उसको वो क्या कर रहा है कि वहाँ पे उसका संकेतन कर रहा है, यानी कि उसको बता रहा है या डायरेक्शन दे रहा है, तो उस जगह पे उसके किसी भी प्रकार में उसके जो सब्जेक्ट में किसी प्रकार की चेंजेस नहीं होंगे। तो यहाँ सीधे सीधे बस दैट का कंजक्शन यूज हो जाएगा, और सारी की सारी चीज़ें अपने आप स्वतः ही कन्वर्ट हो जाएंगी। तो आइए देखें अगला सेंटेंस क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है, अब हम यहाँ देखेंगे सुरेश सैड, यानी कि क्या लिखा है, सुरेश सैड ही इज अ कलर। अब आप यहाँ देख रहे हैं थर्ड पर्सन, यानी कि मैंने आपसे बताया था ही सी इट दे, तो इसमें भी किसी प्रकार की चेंजेस नहीं होंगे, सिवाय किस चीज़ के, यहाँ पे यानी कि हेल्पिंग वर्ब के सिवाय किसी भी प्रोनाउन में चेंजेस नहीं होता है। तो अगर हम देखें यहाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम सुरेश सैड। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने देखा
कि ही है, तो यहाँ पे हमने दैट लगाया। उसके बाद हम जानते हैं ये क्या है, ये हमारा थर्ड पर्सन है, तो ये थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग हम यहाँ थर्ड पर्सन ही लिख देंगे ही। और इज है तो इसको हम किस में, ही के साथ वॉज का प्रयोग कर लेंगे और अ कलर को बना देंगे। यानी कि आसानी से आपने देखा इस सेंटेंस को हमने चेंज कर लिया। तो फ्रेंड्स इसके साथ हमने आपको आज जो चीज़ें बताई हैं, जैसे कि एगो को बिफोर में, कम को गो में, हैंड्स को देंस में, हेयर को देयर में, और नाउ को देन में, दिस को दैट में, और दिस को दोस में, और टुडे को दैट डे में। आपको याद रखना होगा कि इन सारी चीज़ों को किस समय के अनुसार परिवर्तन किया जाता है, और ये चीज़ हमेशा ही पूछी जाती हैं। और इसी तरह इसी प्रकार के सेंटेंस नॉर्मली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। लेकिन ये तो एक सिंपल पार्ट था जो आपको समझ में आया होगा किस तरह से आसानी से हमने इन सेंटेंसेस को चेंज किया। इसी तरह से आप अपने बुक को, किसी भी बुक के किसी भी राइटर हो, चाहे कोई भी राइटर हो, उसकी बुक उठाइए और वहाँ से सेंटेंसेस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी सेंटेंस आपको ना है वो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए और हमें बताइए, और मैं उस सेंटेंस को आसानी से सॉल्व करके आप तक पहुँचा दूंगा। तो फ्रेंड्स इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, ये दूसरे तक आप कोशिश करिए कि पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।